एक नई पहचान। हम आपको देश और देश की तमाम खबरों से रूबरू करा देंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की खबर में क्या कुछ है। एंटी करप्शन की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठे लेखपाल। आपको बता दें कि लेखपाल संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर रुद्रपुर के लेखपालों ने लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष संकट मोचन चतुर्वेदी के नेतृत्व में धरना दिया। धरने को कानून को राजस्व निरीक्षक संघ के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया। धरनारत लेखपालों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा को सौंपा। धरने पर बैठे लेखपालों ने एंटी करप्शन की कार्यवाही को अनुचित ठहराते हुए गाजीपुर में एक लेखपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। लेखपालों ने आरोप लगाया कि विजिलेंस टीम द्वारा अनावश्यक रूप से लेखपालों को परेशान किया जा रहा है। लेखपालों को बगैर साक्ष्य के गिरफ्तार किया जा रहा है। संगठन उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। धरने को संबोधित करते हुए लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष संकट मोचन चतुर्वेदी ने कहा कि आए दिन एंटी करप्शन टीम और विजिलेंस टीम द्वारा साजिशन प्रताड़ित करने के लिए छापा मारा जा रहा है, जिसमें हम लेखपाल और राजस्व निरीक्षक बहुत ही आहत हैं। लिहाजा यह कार्रवाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी यह धरना एक दिवसीय, यदि इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया गया तो यह धरना व्यापक रूप ले सकता है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक दुर्गेश लाल श्रीवास्तव, संतोष बेनीवाल, राधेश्याम दुबे, लेखपाल देवेंद्र त्रिपाठी, नागेंद्र बहादुर राव, शिव शंकर गुप्ता, मनीष गुप्ता, प्रीति मिश्रा, यशवंत लाल, रंजीत यादव, योगेंद्र तिवारी, उदय प्रताप शर्मा, अरविंद कुशवाहा, पीताम्बर सिंह आदि मौजूद रहे। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। किस तरह का धरना प्रदर्शन था यह? धरना प्रदर्शन हमारा प्रांतीय आदेश और जिला आदेश के क्रम में जो है आज जो लेखपालों को जो है ईर्ष्या बस फंसाया जा रहा है। जिस कहीं भूमाफिया वगैरह जो नवीन प्रति बंजर अन्य पर कब्जा किए हुए हैं, अगर इसका हम लोग खुलासा करते हैं तो उसको देश में जो है फंसाने का कार्य लोग कर रहे हैं ज़बरदस्ती कि ये फंसे रहेंगे तो ये हमारी बात सुनेंगे। इस क्रम में जो हमारे कई लेखपालों के साथ जो है दुर्घटना भी हुई है। एक जगह पर किसको दोषी मानते हैं? दोषी किसको माना जाए? दोषी तो हम मानते हैं कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस क्रम में शासन से हम मांग करते हैं कि हमारी समस्या सुनी जाए। लेकिन आज जो बैठक किए हैं, धरना कर रहे हैं, इस धरना का उद्देश्य क्या है? धरना का उद्देश्य सांकेतिक उद्देश्य है कि हम अपने उप जिलाधिकारी के माध्यम से या शासन तक यह बात पहुंचाएं कि उनको यह लगे कि हमारी सुरक्षा हमको देने की जरूरत है, जिससे हम अपने कार्य को और सही रूप में कर सकें। आपके दिए गए पत्रक में लिखा गया है कि एंटी करप्शन टीम द्वारा जो कि झूठे आरोप लगा करके हम लोग को फंसाया जाता है और प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में जो है कि तहसीलदार जो लेखपाल हैं इसमें जो है कि फंस जा चुके हैं। क्या है इसकी जांच कराई जाए। अभी पूर्व में अभी 4-5 दिन पहले गाजीपुर में घटना हुई है और जो व्यक्ति फंसा रहा है उसके विरोध में गांव वाले कम से कम 20 लोग जो है उस गांव का प्रधान कह रहा है कि लेखपाल घूस नहीं लिया है, इनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो कम से कम नहीं कुछ हो रहा है तो इसकी जाँच तो कराई जाए। किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? सुरक्षा यही चाहते हैं कि जो जबरदस्ती पकड़ के और गिरा के पटक के उसके पॉकेट में पैसा डाल दिया जा रहा है, ये घटना न हो। हमारी सुरक्षा रहेगी तो कम से कम ये नहीं होगा। जबरदस्ती आप पैसा न दीजिए। कोई अगर ऐसा कार्य करता है उसके साथ अगर कुछ होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती कलम तो नहीं चलवाता है कोई? नहीं, कलम नहीं चलवाता है। लेकिन ये जबरदस्ती घटनाएं देखी गई हैं कि आप जबरदस्ती आप लोग भी देखते हैं कि इस तरफ पकड़ के और जबरी पैसा दे के और घसीटते हुए ले जाया गया है। बात सही है, लेकिन कोई जबरदस्ती आपसे कलम तो चलवाएगा नहीं। अगर कहीं सही होता है तो इसका हम लोगों को कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसमें जो है बेगुनाह जो लोग फंस रहे हैं उसके लिए यह आंदोलन है। आपके पत्रक में टारगेट बनाया गया एंटी करप्शन टीम को? एंटी करप्शन टीम को इसलिए बनाया गया है कि एंटी करप्शन टीम जानबूझकर यह कार्य कर रही है और करवा रही है। क्या नाम आपका है? देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष रुद्रपुर। ऐसी तमाम और खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए BNY न्यूज।